परमेश्वर ने इस वचन में ऐसा क्या कहा है कि तुम सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब है अगर हमारे पास हथियार की कमी है तो हम शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। और आप सभी को नहीं पता लगेगा कि वो कब काम कर जाता है, क्योंकि ये आपकी सोच और समझ से परे होता है। शैतान के अटैक को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में रोज न जाएं, जब तक परमेश्वर अपने भेदों को आपके ऊपर जाहिर ना करे, तब तक आप शैतान के चालों को समझ नहीं सकते। ये पढ़ने में जैसा लगता है वैसा है नहीं, इसमें बहुत गहराई की बातें परमेश्वर ने बता रखी हैं कि जब तक तुम्हारे पास वचन की कमी होगी, तुम्हें हर एक वचन को बांधना पड़ेगा, तब तुम शैतान के सामने खड़े रह सकते हो। वरना शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसके पास इतनी सारी युक्तियां हैं कि वो आपको हराने की कोशिश करता है। तो आप इस वचन को ध्यान से समझें कि अगर वचन की कमी है हमारे पास तो शैतान अटैक करता है। शैतान कैसे अटैक करता है? याद रखें कि शैतान हमेशा जो भी बाइबल में चीजें लिखी है, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं हमें दी हैं, उसके विरोध वो आपसे बातें करता है, उसके विरोध में वो आपके मन में डालता है। हमेशा उसका उल्टा ही वो करेगा। आप इस बात को ध्यान से रखना। आप अपनी लाइफ को जज भी कर सकते हो कि ऐसी बातें वो आपको डालेगा जो परमेश्वर के खिलाफत होगी, जो परमेश्वर नहीं चाहते वही वो आपसे करवाएगा। और आप अगर अलर्ट रहेंगे, अगर आप चौकस रहेंगे, अगर आप आत्मा में हो, अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप समझ जाओगे उसके चालों को। अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है तो शैतान के चालों को समझना आपके लिए इम्पॉसिबल है, आप समझ नहीं सकते। और इसको समझने के लिए आपके पास परमेश्वर का अभिषेक और प्रार्थना जिंदगी आपकी होनी चाहिए, तभी आप उसको समझ सकते हो कि वो कैसे काम करता है। शैतान हमेशा दूसरों की नेगेटिविटी को हमारे दिल में भरता है। दोस्तों याद रखना, वो हम दूसरों की गलत बातें हमारे दिल में भरेगा। हमेशा दूसरों की गलत बातें हमारे दिल में भरेगा कि वो देख वो ऐसा है, देख उसकी यहाँ गलती है, उसकी वहां गलती है, उसने ऐसा किया, वो यहाँ गलत है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हर एक नेगेटिविटी दूसरों के खिलाफ जब भी आपके मन में बातें आती है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, तो समझ जाना ये शैतान कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तुम अपने आप को चेक करो, तुम खुद को देखो, तुम खुद को शुद्ध करो, तुम खुद की गलतियां देखो। और ध्यान से सुनो, शैतान कभी खुद की गलतियों को याद नहीं दिलाता। यदि गलती खुद की भी होगी ना तो शैतान आपको ऐसे काउंसलिंग देगा कि आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसे आपको वो शो कर देगा कि तेरी गलती नहीं है, देख तूने तो ऐसा ही कर दिया, देख तू तो सही है, इसकी गलती थी। ये सब शैतान की आवाजें हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करो। आप सबको समझ नहीं आता कि शैतान, ये बातें शैतान की है कि ये मेरे मन की है। आपको लगता है मैं सही हूं और ये मेरे मन की बातें हैं और ये सही है। ये सही बातें नहीं है। जब भी बाइबल के विरुद्ध बातें की जाएंगी आपके मन में, आपके दिल में, तो ये 100% श्योर है कि वो शैतान आपसे बातें कर रहा है। और ये आप तब जज कर सकते हो अगर परमेश्वर का वचन आपके दिल में होगा तब। अगर प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते, तो शैतान के अटैक को आप समझ नहीं पाओगे। वो आपसे बातें करेगा, आपको लगेगा आपकी मन की बातें, आपकी दिल की बातें, नहीं मैं सही हूं, दुनिया ही खराब है। ये सब शैतान डालता है लोगों के दिल में। जो परमेश्वर ने कहा है हमेशा उसके गलत विरुद्ध ही बातें शैतान आपको बताता है। हमेशा आप नोट कर लो अपनी लाइफ में, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप कहीं काम करते हो, कुछ भी करते हो, आप घर में हो, कहीं भी हो, हमेशा शैतान आपके दिमाग में दूसरों की नेगेटिविटी को सामने लेके आएगा। ये ऐसा है, वो वैसा कर रहा है, ये तेरी मदद नहीं कर रहा, वो ऐसा कर रहे हैं, देखिए कितना गलत काम कर रहे हैं। हमेशा वो दूसरों को टोंट करता है। जब परमेश्वर ने मना किया हमें दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, तो देखो शैतान की चाल कैसी है। शैतान कभी आपकी गलतियों को मानने नहीं देता, जबकि परमेश्वर ने कहा यदि तू गलती मान लेगा तो परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएंगे। अपनी गलती को मानकर अगर तू क्षमा मान लेगा तो परमेश्वर अपनी महिमा और अपना उद्धार तुझे दिखाएंगे। और शैतान यही नहीं करने देता, वो आपकी गलती को मानने ही नहीं देता ताकि कहीं आप उद्धार ना पा जाओ, कहीं आप परमेश्वर आपको ब्लेस ना कर दे। और आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये शैतान कर रहा है। आप उसकी बातों में आकर दूसरों को टोंट करने लग जाते हो, दूसरों को गलत साबित करते हो। कोई कुछ भी करे आपके साथ, उल्टा बिहेव करे, कोई गलत करे, आपका दिल तोड़े, आपको दुखाए, कुछ भी करे, हमेशा याद रखो लाइफ में अपने आप को जज करो। यदि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो इसमें मेरी कहां कमी है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये
आप परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। और ध्यान रखना, शैतान आपको हमेशा जताने की कोशिश करेगा कि यू आर राइट, तू सही है, सामने वाला गलत है। और अगर ऐसे आपके मन में बातें आती हैं कि मुझे बार बार ऐसा लगता है मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, तो 100% शैतान आपसे बात कर रहा है और वो आपको भरमाता है और वो आपको परमेश्वर की योजना से दूर करने की कोशिश कर रहा है। आप सावधान रहे, प्रार्थना में जाएंगे तभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आपकी गलतियों को सामने वो जाहिर करेगा। जब तक आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना लाइफ नहीं है, आप अपनी गलतियों को कभी नहीं पहचान सकते। एक इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं अपनी पूरी गलतियों को वो देख सके, थोड़ी बहुत देख सकता है पर पूरी गलतियों को वो देख नहीं सकता। पर अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपकी हर एक छोटी छोटी गलती वो आपके सामने रखेगा और शैतान की योजना को आप समझ पाओगे कि शैतान मुझे भरमा रहा है और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मेरी गलती है। आप धीरे धीरे शैतान के चालों को समझने लग जाओगी कि शैतान कैसे मेरे मन में मुझसे बात करता है। याद रखना दोस्तों, शैतान मन में पावर के साथ बात करता है। ऐसे नहीं कि वो आपके कान में बोल रहा है और आप सुन रहे हो, नहीं, वो पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पूरे मन में उसकी पावर होती है। आप जब देखोगे ना कि वो जब आपको बात करता है तो आपका जो आपका मन होता है, आपका दिल होता है, उस बात के लिए पूरी तरह विलिंग होता है और आपको लगता है राइट है, क्योंकि वो पावर के साथ आता है। अपनी जो उसके पास मसा, जो उसके पास ग्रेस है, उसको वो रिलीज करता है उस टाइम, ताकि आपका जो पूरा कब्जा उसकी बातों की ओर हो जाए। ऐसे नहीं बात करता कि कान में बात करके चला जाएगा, नहीं, वो आपको उस बात को मनवाने के लिए अपनी पावर को भी रिलीज करता है। और वो पावर आपकी जिंदगी में तब काम करेगा अगर परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगी में नहीं होगा। अगर परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगी में होगा, परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में होगा, तो जो उसकी पावर है वो काम नहीं करेगी। आपको लगेगा बात तो कर रहा है, लेकिन वो पावर आपको बहका नहीं पाएगी। वो पावर टूट जाती है परमेश्वर के मसा के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर लाइफ में प्रार्थना नहीं है और आपकी जिंदगी प्रायश्चित में नहीं है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, आप भरमाए जा रहे हो और आपको पता नहीं लग रहा है कि अब किस रास्ते पर चल रहे हो, तो इस वचन को ध्यान से समझो और वचन को लो ताकि आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने पाओ। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में, मैं आपको पढ़ती हूं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध और मांस से नहीं है। जो हमारी ये लड़ाई है, मल युद्ध शरीर से और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है और दुष्ट आत्माओं से हम तभी लड़ सकते हैं अगर हमारे पास परमेश्वर का मसा और अभिषेक होगा। क्योंकि शैतान कैसे काम करता है आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। और अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, अगर आप बोलो नहीं मैं जीत सकता हूं, तो ये इम्पॉसिबल है। बिना परमेश्वर की ग्रेस और बिना परमेश्वर के सामर्थ्य से और बिना परमेश्वर के आप शैतान को कभी नहीं हरा सकते। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो इस लाइफ में जीतना, कि मैं परमेश्वर के वचनों पर चलना चाहता हूं, जो परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं करना चाहता हूं, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मैं मानना चाहता हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, तो प्रार्थना जिंदगी आपकी लाइफ में खत्म नहीं होनी चाहिए। डेली रूटीन बना लीजिए, क्योंकि ये शरीर आप जानते हो इसको इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको रोटी की जरूरत है। इसी तरह जो परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है वो तब तक हमें जीवित हो, तब तक वो हमें स्थिर रहेगा जब तक परमेश्वर की वचन और प्रार्थना उसको मिलता रहेगा। जब उसको ये चीजें नहीं मिलेगी वो आपके अंदर कंफर्टेबल नहीं रहेगा और शायद वो आपके अंदर से चला भी जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप भोजन एक दिन मिस नहीं कर सकते, इसीलिए प्रार्थना भी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। यह बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो एक पावर रिलीज होती है आपके लाइफ में, वही पावर शैतान की पावर को हराता है। तो वो पावर आपको चाहिए शैतान को हराने के लिए। और जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं में आप बढ़ना शुरू करोगे और शैतान की पावर को हराना शुरू करोगे, तभी आपकी जिंदगी में वो सब ब्लेसिंग आपको मिलने लग जाएंगी जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, फिर भी वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही है जो मैं चाहता हूं। वो इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जब तक शैतान आपके पीछे है तब तक वो आपको उस ब्लेसिंग की ओर बढ़ने नहीं देता जो परमेश्वर ने ठहराई है आपके लिए।
इसलिए सबसे पहले आपको शैतान से छुटकारा पाना होगा, शैतान को भगाना होगा अपनी जिंदगी से, परमेश्वर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। उसके बाद परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। तो आप सभी को परमेश्वर का वचन कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि कैसे शैतान हमारी जिंदगी में काम करके हमको भरमाता रहता है और हमको पता ही नहीं लगता। तो आप इस वचन को दोबारा सुने और ध्यान से सुने कि कहाँ मेरी जिंदगी में कमी है और शैतान कैसे काम कर रहा है, और उसको हटा सके और दूर कर सके और प्रार्थना में बढ़ सके, ताकि परमेश्वर आपको वो दे सके जो आपके लिए बनाया गया है। तो आप सभी को धन्यवाद। अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे इस वचन के द्वारा। मांगते यीशु के नाम में, आमीन।